जयपुर जिले के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। इस कार्ड के माध्यम से किसान अपने खेत की मिट्टी की गुणवत्ता की निःशुल्क जांच करवा रहे हैं। किसानों को इस कार्ड से नीम कोटेड यूरिया खाद भी मिल रही है। किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ हुआ है और उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। हमारे उर्वरक का पूरा पता चल जाता है। जैसे जैसे खाद जिसमें जरूरत पड़ती है जमीन में वैसे डाला जाता है और इसमें ये नीम खाद डीएपी वगैरह ये हमारे इसके हिसाब से हम डालते हैं जिसमें पैदा बहुत बढ़िया होती है। मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड बना रखा है। इसमें जांच फ्री की होती है और जिस की कमी होती है जमीन में जिस खाद की या पानी की वो बता देते हैं और उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है। इससे मिट्टी की जांच फ्री होती है और उससे फिर हमको बताया जाता है कि भाई इसमें किस चीज़ की कमी है, उसके आधार से खाद का प्रयोग किया जाता है। हाँ, नीम कोटेड यूरिया हमारे को कृषि विभाग से यहाँ से सोसाइटी से मिलता है, जिस पर किसान का बीमा भी है और उस पर नीम का लेप चढ़ा हुआ आता है। इससे हमारे फसल में यूज में लेने से इसमें हमारी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे को कृषि विभाग ने दिया है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को जांच करके दिया गया है हमारे को। इसमें जो भी तत्व है मिट्टी के अंदर उसका पता लग जाता है कौन से तत्व की कमी पाई जाती है। श्रीगंगानगर में कपास की बम्पर पैदावार हुई है। इसके लिए भारतीय कपास निगम द्वारा जिले में 1 दर्जन से ज्यादा खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच रहे हैं। भारतीय कपास निगम के अधिकारी राजकुमार बैरवा ने बताया कि 8% तक नमी वाली फसल को 6,665 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। इसके ज्यादा नमी होने पर प्रतिशत के आधार पर कटौती की जाएगी। हमारा माल जो 40 क्विंटल शीशे ने खरीदा है वो बढ़िया रेट से खरीदा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया है। खरीद शुरू हो चुकी है, इसमें सभी मजदूरों को फायदा हुआ है, इसमें कोई मजदूर को परेशानी नहीं। रक्षा फाउंडेशन की ओर से राजधानी जयपुर में वन्य जीवों को बचाने के लिए शहर में रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। हाल ही में बजाज नगर में घायल मोर का एनजीओ के वॉलंटियर्स ने रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर जू को सुपुर्द किया। संस्था के ट्रस्टी रोहित गंगवाल ने बताया कि संस्था शहर में कई वर्षों से वन्य जीवों को बचाने के लिए काम कर रही है। मैं लोकेश यादव फ्रॉम रक्षा संस्था और अभी 3 या 4 दिन पहले एक पिकॉक रेस्क्यू किया था एजी कॉलोनी बाजार नगर से और हमारे पास कॉल आया था। फिर हमने जयपुर जू से कोऑर्डिनेट करके और उस कॉल को अटेंड करके और वहाँ से वो इंजर्ड पिकॉक रेस्क्यू करके और जयपुर जू में हैंड ओवर कर दिया और वहाँ उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको वहाँ भेज दिया गया था। सन 2003 से हम लोग जयपुर में रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। पहले हम लोग बर्ड्स रेस्क्यू करते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग ने रेप्टाइल रेस्क्यू चालू किए और अभी जयपुर में हम लोग समस्त जानवर रेस्क्यू करते हैं। डॉग्स, कैट्स, गाय, कोई भी जानवर घायल हो जाता है तो हमारे हेल्पलाइन पे फ़ोन आता है और हम लोग उसको रेस्क्यू करके ठीक करके वापस उसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ से रेस्क्यू किया गया। करंटली रक्षा के पास 2 बड़े एम्बुलेंसेज हैं, 4 व्हील एम्बुलेंस है और 2 बाइक एम्बुलेंसेज हैं और करीब 8 आदमी हैं जो फुल टाइम खाली रेस्क्यू का ही कार्य करते हैं। वहीं राजधानी जयपुर के गांधीनगर स्थित वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के आवास पर आज झालाना लेपर्ड रिजर्व पर बने ब्रोशर का वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने विमोचन किया। इस दौरान पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि इस ब्रोशर में झालाना लेपर्ड रिजर्व के बारे में पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर सहित वरिष्ठ अधिकारी और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोग मौजूद रहे। जयपुर के लिए एक टूरिस्ट का बढ़िया स्थल तैयार हुआ है और लेपर्ड की संख्या भी बड़ी, अंदर व्यवस्था भी फॉरेस्ट की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सफारी की बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्थित काम चल रहा सफारी का। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने UIDAI नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक पंकज गोयल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि कोटा इकाई के लिए आधार पहचान पत्र बनाने की फ्रेंचाइजी देने के एवज में सहायक महानिदेशक ने रिश्वत की मांग की थी। राजस्थान की ACB द्वारा आज दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार का काम देखते हैं, उनके एक ADG रैंक के ऑफिसर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
एसीबी की कोटा इकाई को ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो ई मित्र केंद्र है उनको आधार का काम करने की ऑथराइजेशन के लिए, उसकी फ्रेंचाइजी के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। लंबे समय से काम किया नहीं जा रहा था। तो इनका संपर्क श्री पंकज गोयल जो एडीजी हैं दिल्ली में, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने रिश्वत की मांग की। करीब 6 महीने से ये इनका आपस में संपर्क चल रहा था। पंकज गोयल एडीजी को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तफ्तीश जो इसका आगे की कार्रवाई है वो हमारे एडीजी श्री एमएन दिनेश सुपरवाइज कर रहे हैं। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच एनडीआरएफ टीम की ओर से जन जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। शहर के सिमाजी गेट स्थित एनडीआरएफ टीम और नगर निगम प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को लेकर नो मास्क नो एंट्री सहित सोशल डिस्टेंसिंग की शपथ लेकर कोरोना को हराने की मुहिम शुरू की। इस अवसर पर रैली निकालकर आमजन को कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की गई। बरतने का वचन देता हूँ। मैं कोविड-19 से जुड़े इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूँ। जैसा कि हम सभी भली भांति अवगत हैं, जो कोरोना महामारी है ये विश्वव्यापी है, न सिर्फ जोधपुर, राजस्थान या हिंदुस्तान, और विश्व के जितने ही देश हैं सब इससे जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इससे कैसे बाहर निकलें। इस प्रयास में वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, मगर अभी तक इसकी कोई सकारात्मक या फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। कोशिशें चल रही है। तो जब तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन मार्केट में नहीं आती है तब तक हम सबका प्रयास है कि लोगों को हम जागरूक करें। और जागरूक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, जो समाज सेवा का काम भी बहुत सारी एजेंसियां करती है, सब लोग पब्लिक में जाए और उनको बताएं कि कोरोना से बचने की क्या सावधानी है वो बरतें। सब लोग आज भी ये रैली चलाएंगे। ये सिवाय यहाँ से शनिसर्दी के थान से उम्मेद हॉस्पिटल, फिर वहाँ सिवांची गेट, बकरा मंडी होते हुए शहर के अन्य भागों में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे।